Hello students, so today let's start chapter number 6, compound interest and its applications. तो as far we have studied simple interest, हमने simple interest पढ़ा है अब तक. तो इसमें क्या हो, इस क्लास में हम compound interest पढ़ेंगे. सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि नॉर्मली एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. मतलब जिसका एक समय के लिए एक रेट पे फिक्स होता है अमाउंट. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो कि अमाउंट बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम, उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सिंपल इंटरेस्ट इन प्रीवियस क्लासेस एंड सम बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो we use some formulas to calculate the interest. So in this class we shall learn some more applications of compound interest. तो इसमें हम पूरे में compound interest पढ़ेंगे. तो जनरली वी डिपॉजिट आवर मनी इन बैंक, हम मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं. वी यूज़ सिंपल इंटरेस्ट मेथड मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया. यूनिफॉर्म होता है जिसमें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो लेने वाला होता है बोरोवर और लेंडर, जो देने वाला और लेने वाला होता है वो एक फिक्स अप पे एग्री हो जाते हैं. सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, सम टाइम पे फिक्स हो जाते हैं कि इस समय से पहले हमें मिल जाना चाहिए वरना अमाउंट बढ़ जाएगा. जैसे कि एक साल, कुछ साल का ले लेते हैं या आधे हाफ ईयरली ले लेते हैं या क्वार्टरली. जिस तरीके से आपके एग्जाम्स होते हैं कि मतलब एक साल का या हाफ ईयरली मतलब 6 months, और क्वार्टरली दैट मीन्स उसके भी आप 1/4 months ऑफ ईयर. ठीक है, 1/4 ऑफ अ ईयर. तो इन सच केसेस अमाउंट जो है पहली यूनिट ऑफ टाइम में वो प्रिंसिपल बन जाती है और सेकंड यूनिट में वो अमाउंट जो है वो सेकंड की यूनिट बन जाती है. मतलब इसमें प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम और फिर उस हिसाब से हमारी अमाउंट भी बढ़ती रहती है. तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. मतलब जितना भी अमाउंट हमारा एंड में आएगा और जितना प्रिंसिपल जितना हमने शुरू में लिया था उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि बढ़ता रहता है. हमने कहा एक एंड पे जाके मतलब टाइम टू टाइम अमाउंट बढ़ता रहेगा और फिर उसके बाद एक टाइम पे आके हम जब उसे देंगे तो वो अमाउंट हो जाएगी. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें जो है इसमें हमारा अमाउंट बिल्कुल बढ़ता नहीं है, एक टाइम एक फिक्स रहता है, बट इसमें हमारा बढ़ता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग. तो इसमें टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट तीन यूनिटरी मेथड से निकाल देता है, बट 3 होते हैं उसके. या तो हम एनुअली निकालते हैं, मतलब एक साल के लिए किसी ने पैसे लिए तो वो सालाना भरते रहते हैं कि एक साल में अगर तुमने नहीं दिए तो वो इतने रुपए भरेंगे और तुम दोगे भी एक साल बाद तो तुम्हारे इतने रुपए भर के ही दोगे, वो इंटरेस्ट के साथ लौटाने होंगे तुम्हें. और या फिर होता है हाफ ईयरली, 6 महीने पूरे होने के बाद तुम्हारे इतने पैसे जो तुम पैसे दोगे उसमें ये भी ऐड देने होंगे, इंटरेस्ट के साथ तुम्हें लौटाने होंगे. और तीसरा होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, जिसमें 3 महीने के बाद होता है. तो हर 3 महीने के बाद तुम्हारे पैसे भरते रहेंगे और तुम्हें इंटरेस्ट के साथ तुम्हें लौटाने होंगे. तो हम इन 3 मेथड्स को पढ़ेंगे, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली. ठीक है, तो इन 3 को हमें यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है इस कंपाउंड इंटरेस्ट को. कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. अब साल कैसे करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500. तो ये हमारा हो गया हमारा P फॉर 2 years टाइम और 12% पर एनम. पर एनम मतलब साल के लिए 12% है, तो ये हो गया हमारा रेट. तो PRT हो गया. तो हमारा प्रिंसिपल है आ गया, रेट आ गया, इंटरेस्ट हम निकाल देंगे. ये हमारा इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा बिल्कुल नॉर्मली. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. तो हमारा अपना सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और हमारा निकल जाएगा 300. ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, पूरे साल के एंड में हमें कितनी अमाउंट देनी होगी, जितनी हमारी प्रिंसिपल है वो तो देना ही है और जितना हमारा इंटरेस्ट है वो भी देना है. तो 2500 प्लस 300 जो कि हमारा 2800 रुपीज़ देने होंगे हमें. ठीक है, अब सेकंड ईयर की बात करते हैं. उसने कितने पैसे लिए, कितने के लिए, 2 साल के लिए लिए हैं. एक साल के लिए उसे इतने बढ़ गए. अब दूसरे साल के लिए देखते हैं. दूसरे साल में उसका जो प्रिंसिपल है, दूसरे साल जैसे शुरू होगा उसका प्रिंसिपल हो जाएगा इतना. मतलब अब उसके लिए एक तरीके से होगा कि इतने रुपए उसके पास उधार है, क्योंकि अब इन पर इस रुपए में इंटरेस्ट लगेगा अगले साल. तो अब इन पे रेट है 12% और साल वही एक साल ही बचा है हमारे पास. 2 साल में से 1 साल का इंटरेस्ट तो हमने निकाल दिया, तो बचा कितना, 1 साल.
और 1 साल के लिए ही निकालते हैं, इसमें हम हर एक साल का बार बार अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि हर साल की इसमें वैल्यू बढ़ती चली जाती है और एक फिक्स्ड रेट पे बढ़ती है, फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ती है। तो इसीलिए हर साल का, मतलब चाहे वो 5 साल पूछा हो ना तो आपको 5 बार निकालना पड़ेगा, 10 साल पूछा तो 10 बार निकालना होगा। समझे बात को? अगर आप इस मेथड से कर रहे हो, इस फॉर्मूले से कर रहे हो, यूनिटरी मेथड से, नॉर्मली तो हम एक वो फॉर्मूला भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, उसे हम लगा सकते हैं, जिसे मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी। लेकिन अभी के अभी आपको इस यूनिटरी मेथड से करना है, तो इसीलिए आपको एक एक साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकालोगे, फिर आप उस अमाउंट को प्रिंसिपल रखोगे सेकेंड ईयर के लिए, और फिर उसके बाद आपको, अगर आपको 10 ईयर्स का भी दे रखा है तो आपको यूनिटरी मेथड दे रखा है आपको, तो आपको 10 सालों का 12, मतलब एक लंबी कैलकुलेशन है ये, तो आप समझ रहे हो। तो इसी वजह से हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके फॉर्मूलेज भी बनाए गए, जिसे आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये 2 सालों के लिए निकालना होगा। तो पहले साल का निकाल लिया हमने अमाउंट, फिर हमने उसको प्रिंसिपल मान लिया सेकेंड ईयर का, और फिर उस पर हमने पी मान के R/T अपन में फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, और फिर हमारा इंटरेस्ट आएगा। अब आप देख सकते हो पहले हमारी इंटरेस्ट थी 300, अब हमारी इंटरेस्ट हो गई 336, तो हमारी अमाउंट कितनी हो गई 2800, जितना हमारा प्रिंसिपल था इस बार का 2800 प्लस 336, मतलब अभी का ही हम प्रिंसिपल लेंगे और अभी का ही रेट, क्योंकि हमारे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल जो हमारा मान जो है और जो हमारा इंटरेस्ट है उनको ऐड करके हमारा अमाउंट आता है, तो हम उस हिसाब से इसको करेंगे और हमारा ये आ जाएगा अमाउंट 3136। तो हमारा जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए वो होगा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये यूनिटरी मेथड के लिए फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और ये नॉर्मल यूनिवर्सल है कि आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आपकी फाइनल अमाउंट आई 3136, जो आपकी 2 सालों के बाद की अमाउंट है, और आपने टोटल, और प्रिंसिपल वो आता है जो आपने बिल्कुल शुरू में कितने रुपए लिए थे 2500, तो 2500 की जगह आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 3136 रुपये, 3136 रुपये। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, उन दोनों को माइनस कर दोगे तो 636 रुपीज़। तो ये होता है, ये है यूनिटरी मेथड, जिस तरीके से आपको ये करना होगा। सेम एग्जाम्पल यही वाला है, अब इसमें भी 2 साल का है, तो आपको यही 4000 रुपये 2 साल 10%, तो आपको इसी तरीके से इसमें आपको पहले इंटरेस्ट का निकालना होगा 4000 पे, और फिर उसकी अमाउंट, और फिर उस जो अमाउंट आपकी आएगी 4400 आई है, फिर आपको उसे उसका प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, उसी अमाउंट को आपको सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाना होगा, और फिर उसके बाद आपको उसकी अमाउंट निकाल के एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पे आपको अंत में 4840 रुपये होगा हिसाब। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उनको नॉर्मली 4000 को माइनस करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है यूनिटरी मेथड जो कि एनुअली पे लगता है। अब आएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब अब है यहाँ पे 6 मंथ्स की बात हो रही है। तो विनय ने, अब एग्जांपल लेते हैं, विनय बोरोड 10,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर, उसने मनी लेंडर से रुपए लिए 10,000 एट अ 20% पर एनम, मतलब साल के 20% है, और जिसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने बाद वो उसने कहा कि वो 6 महीने बाद लौटा देगा, अगर वो नहीं लौटा पाया वो इंटरेस्ट के साथ उसे चौंकाने होंगे। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 1.5 ईयर्स, तो उसने 1.5 ईयर्स बाद वो आया कि मैं अब पैसे चुका सकता हूँ, तो अब उसे कितने पैसे चुकाने होंगे, और उस हिसाब से आपको उसका CI भी बताना है। तो इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है फर्स्ट 6 मंथ्स का 10,000, और फिर उसके बाद अब इसमें ना हम क्या करेंगे, इसने देखा कि हाफ ईयरली है तो हम आधे साल का निकालेंगे। 1.5 को अगर हम देखें तो कितनी बार हो सकता है, हाफ को हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तभी तो 1.5 होगा। तो इसको हमें 3 बार और निकालना होगा, मतलब 3 बार सॉल्व करना होगा यूनिटरीली मैथड। तो हम पहले फर्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे। अब जैसे कि देखा इसमें 20% पर एनम है, तो साल का 20% है, तो हाफ ईयरली का कितना होगा 20/2, दैट इज 10%। तो यहाँ पर हम अपनी रेट जो है वो 10% लेंगे, और टाइम 1/2 ईयर मतलब 1, तो इंटरेस्ट होगा हमारा 10% इंटू 20/2, दैट इज 10 ले सकते हैं हम, 20/2 10 इंटू 1/2 ईयर, तो 1/100, तो ये हो जाएगा कैंसिल हमारा 1000 रुपीज़। ठीक है, अब ये है फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितनी होगी फर्स्ट हाफ ईयर की, होगी 10,000 में ऐड कर देंगे 11,000, तो ये हमारी जो अमाउंट आई है फर्स्ट हाफ ईयर की वो हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी सेकंड 6 मंथ की, जो आने वाले और 6 मंथ्स है उनके लिए प्रिंसिपल बन जाएगी।
फिर हम बिल्कुल उसी तरीके से 11,000 को प्रिंसिपल मान लेंगे, रेट वही 20/2 10% रहेगी, और टाइम हमारा 1/2 ईयर, क्योंकि अगले वही 6 महीनों के लिए, अगले वही फर्स्ट हाफ ईयर्स के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर वही तो है 6 महीने, अगले फर्स्ट हाफ ईयर्स। तो फिर वही इंटरेस्ट निकालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, और हम हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद अमाउंट निकालेंगे। अब हम यहाँ पे 2 बार नहीं, हमें कितनी बार निकालनी, 3 बार। तो अब हमें फिर से थर्ड 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमें कितने के लिए निकालनी है, 1.5 के लिए, तो इसीलिए हमें तीसरी बार और 6 महीनों के बाद। तो 12,200 हो गई हमारा प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद हमारे रेट वही, टाइम वही, इंटरेस्ट उसी तरीके से निकलेगा, और अमाउंट निकलेगी। और फिर जैसे जो टोटल अमाउंट होगी वो होगी 1.5 ईयर के बाद, क्योंकि आप देखो हाफ को हमने 3 बार ले लिया, तो 3/2, और 3/2 को हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1.5। तो ये 1.5 ईयर के लिए हमें निकालनी थी, और 1.5 ईयर के बाद हमारे पास इतनी अमाउंट देनी है उसे, तो मतलब उसने 10,000 के बदले हमें देनी होगी 13,310। तो फाइनल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल्स टू 13,310। तो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वही हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा वही लेंगे जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में था, जितना हमने उसे दिया था, तो वो है 10,000 रुपये, तो हम उसे माइनस कर देंगे और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि मतलब जितने, अब इसमें हम हाफ ईयर्स कर लेंगे, पहले उसमें 1 साल के लिए लिया था, इसमें हाफ ईयर्स कर लेंगे, तो हाफ जितनी बार दे रखा हो उतनी बार हमें करना होगा। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में क्या होगा, वही 3 महीने वाला, मतलब 6 मंथ्स होंगे, दैट मीन 2 क्वार्टर हो गए, क्योंकि 3 महीने का मतलब है 1 क्वार्टर, 24 होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो हाफ ईयर में कितने होंगे, 6 मंथ्स, और उससे भी हाफ में क्वार्टर में देखेंगे 1/4, तो वो होगा 3 मंथ्स। तो ये इसी तरीके से होगा। तो अब इसमें रेट क्या होगी, 1 साल की 16% है, नहीं, यहाँ पे लिखा है फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन 6,000, इतनी हमारी प्रिंसिपल आ गई, रेट है हमारी 16% फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए हमारी 16% रेट है, एंड द इंटरेस्ट रिकॉर्ड क्वार्टरली। अब हमें इंटरेस्ट बताना है क्वार्टरली का, तो हमारी रेट है 16% पर एनम लिखा है यहाँ पे। तो अगर आपकी रेट 16% 6 मंथ की है, तो 3 मंथ की कितनी होगी, बाय 2, तो 16/2 होगी 8, और अगर पर एनम है तो 16/4 होगी। तो ये तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पर एनम लिखी है, क्वेश्चन में पर एनम लिखी है, तो आपको उस रेट को बाय 4 करना होगा, और अगर आपको फॉर 6 मंथ दे रखी है तो आपको 16 को बाय 2 करना होगा, और आपको क्वार्टरली ही दे रखी है, फॉर 3 मंथ्स ही दे रखी है, तो आपको कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप उसे नॉर्मली ही वैल्यू को रखोगे। ठीक है, तो ये रेट जो है वो टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपको क्वार्टरली निकालना है, तो आपको क्वार्टरली दे रखी है, तो आपको उसे ही रखना है, एज इट इज़ ही रखना है। अगर आपको 6 मंथ्स की दे रखी है, क्वार्टरली निकालनी है, तो आपको वो हाफ करनी पड़ेगी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमें प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, रेट हम निकाल लेंगे, टाइम हमें पता है, तो फिर हम उस हिसाब से हमारी इंटरेस्ट आ जाएगा, और फिर हम अमाउंट भी निकाल लेंगे। सेकंड क्वार्टर में भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हमारा इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा, हमारी जो अमाउंट है, और फिर रेट है, और फिर उसके बाद हमारे पास टाइम भी है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर का 1 ही लेंगे, अगले 3 महीने के लिए 1 ही लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें कितने का निकालना है, अपना हर इंटरेस्ट रेकॉर्ड क्वार्टरली, तो हर क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का निकाला, दूसरे क्वार्टर का निकाला। अब आप ध्यान देंगे कि CI जो है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर का टोटल इंटरेस्ट होगा, CI इसमें फाइनल अमाउंट माइनस ये ओरिजिनल प्रिंसिपल हो गया 510 रुपये। ठीक है, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप ये भी ध्यान रखो कि जितना आपका इंटरेस्ट है पहले क्वार्टर का और दूसरे क्वार्टर का, उन दोनों का एडिशन भी आपका वही आ रहा है। ठीक है, तो CI आप या तो फाइनल अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करके ले सकते हो क्वार्टर में, या फिर आप पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के इंटरेस्ट को ऐड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6.1 है। तो आपको इसे यूनिटरी मेथड से आपको इस तरीके सारे क्वेश्चंस निकालने होंगे।
जैसे कि है 7000 P दे रखा है, R दे रखा है, ईयर्स है, कंपाउंड एनुअली है, तो भाई फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह आपको ये करना है। ये भी फर्स्ट की तरह ही है। सिक्की बोरो 2000, ये इसमें हाफ ईयरली दे रखा है, तो ये बिल्कुल कंपाउंडेड हाफ ईयरली की तरह लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 रुपये और रेट 6% है, और ये है 1.5, ये भी बिल्कुल सेम है फोर्थ, बिल्कुल उसी की तरह, थर्ड की तरह। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। रुचिका बोरोड दिस मनी फ्रॉम 12% एंड शी फॉर द आरती बट द सेम रेट एम व्हाट द प्रॉफिट डज रुचिका अर्न्स। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कि सबसे पहले हम उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने समय के लिए उसने निकल लिया है, लैंडेड फर्दर टू, और फिर उसके बाद वो उसी रेट पे देती, बट कंपाउंड, मतलब एक तो उसने लिया सिंपल इंटरेस्ट से, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लिया, क्योंकि यहाँ पर उसने कंपाउंडेड तो लिया ही नहीं, यहाँ लिखा है ना सिंपल इंटरेस्ट में उसने पैसा लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और फिर उसके बाद उसने उस मनी को कंपाउंड एनुअली, साल के कंपाउंड एनुअली पे दे दिया अपनी फ्रेंड को। तो 2 साल के बाद तो आप कंपाउंड एनुअली 2 साल बाद का निकालोगे, तो वही एनुअली, अब आपकी जो इसकी जो अमाउंट आएगी उसको आप इसकी P मानोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप 2 साल बाद की इसकी अमाउंट निकालोगे, और फिर जितनी इसकी एंड में 2 साल बाद की जो इसकी अमाउंट आएगी और इसकी जो SI होगी, उन दोनों को माइनस करोगे, तब जाके तो मतलब उसने इतने रुपए लिए थे और उसे मिल इतने रुपए रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस EP, जितने रुपए उसने लिए थे और जितने ज़्यादा उसे मिले हैं, यही तो हम देखेंगे, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो प्रॉफिट होगा। तो SI माइनस CI माइनस SI, सॉरी CI माइनस SI जो है वो होगा उसका प्रॉफिट, ठीक है। वैसे मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी, आपको कहीं भी डाउट होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। वैसे हम आगे जो है ना इनके सबके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट ये अभी मैं आपको समझाऊंगी, जब तक आपको मैं समझाऊंगी नहीं तब तक कि आप यूज़ नहीं करोगे इस फॉर्मूले को, AP1 + R, ठीक है। तो ये जब तक यूज़ नहीं करना है, तो इसे यूनिटरी मेथड से ही करना है इस कंपाउंडेड एनुअली को। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000, ये भी बिल्कुल वही क्वार्टरली लेना है। तो इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हैं, मैं रीड अप कर चुकी हूँ आपके, ये 9 मंथ्स का है और ये मंथली है, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एनुअली है, तो सबको आपको यूनिटरी मेथड से 6.1 को सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करनी है। टिल नाउ this is your homework. Complete exercise 6.1 fully, all the questions in your notebook.